एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लश्कर आतंकी हंजला की पाकिस्तान में हत्या कर दी गई है। बड़ी जानकारी मिल रही है, पाकिस्तान की कराची में आतंकी हंजला की हत्या कर दी गई है। कराची में आतंकी हंजला की हत्या हुई है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। अज्ञात हमलावरों ने हंजला को गोली मार दी है, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। लश्कर का आतंकी हंजला जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हालांकि कौन हमलावर थे अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, स्पष्ट ये नहीं हो पाया है। अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी। भारत का मोस्ट वांटेड था आतंकी हंजला। पंपोर हमले का मास्टरमाइंड हंजला को माना जाता है। 2016 में पंपोर में आतंकी हमला हुआ था जिसका मास्टरमाइंड हंजला था। लश्कर का आतंकी हंजला जिसकी पाकिस्तान में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कराची में अज्ञात हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, बड़ी जानकारी यहां पर मिल रही है कि पंपोर का जो मास्टरमाइंड था वो मारा गया है पाकिस्तान में। अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। बिल्कुल, लश्कर के जो आतंकी हंजला, इसे कई अलग अलग नामों से ये जाना जाता है। अदनान भाई और अलग अलग नाम हैं इसके, अदनान अहमद, अलग अलग नामों से जाना जाता है। हाफिज सईद का भी काफ़ी करीबी रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जो भारत में फ़ॉरेन टेररिस्ट भेजने का काम था वो भी इसी का था, क्योंकि आतंकी हमले ये करवाता था, फ़ॉरेन टेररिस्टों को भेजा था। मुजाहिदीनों के साथ इसका पूरा जो है वो ताल्लुकात थे। आपको बता दें कि पंपोर हमला जो है उसमें भी जो लोग जवान शहीद हुए थे उसके पीछे भी यही शख्स जो था वो उसका पूरा मास्टरमाइंड था। तो इस तरह जो है आज इसकी हत्या कर दी। हालांकि यहाँ पर अभी ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि किन लोगों ने मारा है, कौन लोग थे और क्या वजह रही है, लेकिन ये कंफर्म हो चुका है कि हंजला की जो है वो वहाँ मृत्यु हो चुकी है। कराची में हुआ है, कुछ ही देर पहले जो है अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर इसकी हत्या कर दी। मैं आपको बता दूं कि भारत में जितनी भी आतंकी घटनाएं हो रही थी उसमें कहीं ना कहीं इसका हाथ होता था और फॉरेन टेररिस्ट भेजने का इसका काम था। पीछे भी जनवरी में जब जी मीडिया नेटवर्क ने खुलासा किया था उसमें भी हंजला का नाम आया था कि 24 के मुजाहिदीन जो हैं, अफगान मुजाहिदीन, वो भेजने की तैयारी में है और यहाँ पर हमला करेगा। उसके बाद जो है कुछ दिनों बाद हमला हुआ था, उसके पीछे भी यही मास्टरमाइंड था। तो एक बड़ी घटना है ये। कराची में आज जो है इसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है, लेकिन ये मोस्ट वांटेड अपराधी था भारत का। भारत को इसकी तलाश थी और ये जितने भी यहाँ पर जो है फौज पर हमले होते थे या फिर सीआरपीएफ पे हमले होते थे उसके पीछे मास्टरमाइंड यही रहता था और बहुत बड़ी साजिश भी ये अभी रच रहा था। आपको बता दूं कि फरवरी और मार्च में भी एक पूरा इसके खिलाफ जो है इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि ये एक साजिश रचा है जिसमें बड़ा धमाका करेगा और उसमें जो है सरप्राइज हमला करने की तैयारी में था। कई लोगों के टच में भी था, उसको लेकर भी जांच जो है वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज कर रही हैं। कुछ लोगों को जो है मार्च और फरवरी के बीच में डिटेन भी किया गया था। उनसे जो है वो चीज़ें भी इनसे जुड़ रही थी, तो उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई थी, उनसे पूछने की कोशिश की गई थी कि हंजला का क्या रोल है और आप उसको कैसे जानते हैं। लेकिन अभी उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। एक पूरी रिपोर्ट बनाई गई थी फरवरी और मार्च के बीच में, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी जिसमें ये सारा खुलासा किया गया था कि किस तरह से हंजला इन हमलों के पीछे जो है इन्वॉल्व है। साइद अभी जो हाफिज सईद है उसका भी काफ़ी करीबी माना गया था और भी यहाँ पर इसके जो स्लीपर सेल थे उनको उनके लिए भी जिक्र किया गया था उस पूरी रिपोर्ट में। ये स्लीपर सेल्स जो है वो भारत के जो है बॉर्डर्स के इलाके हैं, वहाँ पर भी कश्मीर के जो इलाके हैं वहाँ पर भी ये तैयार कर रहा था और एक बड़ी साजिश को अंजाम देने वाला था। अब फिर उससे पहले ये खबर आ गई और अब जो है इस बारे में जानकारी जो है वो जल्द हम जी मीडिया नेटवर्क के माध्यम से अपने दर्शकों को देंगे कि कौन लोग थे, कैसे हुआ, क्या कारण थे। लेकिन आपको बता दें कि ये मोस्ट वांटेड अपराधी था और भारत में जितने भी हमले हो रहे थे कहीं ना कहीं ये जुड़ा होता था और ये मास्टरमाइंड होता था। इस बारे में कोई जानकारी आप तक पहुंच रही है कि पाकिस्तान के प्रशासन की तरफ से इस मामले के बाद क्या कुछ कहा गया है? क्योंकि भारत का ये मोस्ट वांटेड है, भारत लगातार इसकी तलाश कर रहा था, ऐसे में ये मामला भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब पाकिस्तान में ये छिपा हुआ था, वहीं पर रह रहा था, तो पाकिस्तान के प्रशासन की तरफ से फिलहाल इस मामले के बाद क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, अभी औपचारिक रूप से तो उन्होंने कोई भी किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया और वो इस तरह के अपराधी को छुपाते हैं, ये जग जाहिर है। लेकिन वो अगर खुद आकर बोलेंगे तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें सामने निकल के आएंगी। आपको बता दें कि इससे पहले जब जी मीडिया नेटवर्क ने कुछ खालिस्तानी आतंकियों के बारे में बताया था कि वो अपनी गोद में बिठाए बैठा है पाकिस्तान, वहाँ पर भी जब वहाँ जो है उन पर हमले हुए और उनका कत्ल हुआ तब भी पाकिस्तान चुप रहा। तो वो इस तरह की चीज़ों को उजागर नहीं करना चाहता क्योंकि पूरी दुनिया और देश जानते हैं कि यहाँ पर जो है
मंडी है आतंकियों की पाकिस्तान में, तो वो इस तरह से अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। के सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। के सिन्हा जी, एक और मामला ऐसा ही सामने आया जब पाकिस्तान में लश्कर का आतंकी हंजला मारा गया है, भारत के लिए मोस्ट वांटेड था। इस पर सर आपका रिएक्शन? जय हिंद। देखिए, जिस तरह से चाहे वो आतंकवादी हो जो कि लश्कर तैयबा हिजुल मुजाहिदीन या जैसे मोहम्मद के हों या खालिस्तान के भी जितने भी आतंकवादी हैं, धीरे धीरे करके जो उनका सफाया हो रहा है, जो कि जिसकी आकलन ये होती है कि ये या तो भारत ऐसे देश के अंदर में रॉ का नाम आता है या पाकिस्तान के अंदर ही उन फैक्शनल वॉर के अंदर में मारे जा रहे हैं जी। तो मेरा ये मानना है कि जो भी हो रहा है, जो भी कारणों से हो रहा है या पाकिस्तान के अंदर की चीजें हैं, तो एक बहुत बड़ा है आतंकवाद का सफाया होना किसी भी तरह एक पूरे विश्व के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, आज जो स्टैटिक सिचुएशन आप देख रही हैं, चाहे वो इंडो पैसिफिक में हो, चाहे हमारे साउथ एशिया में हो, चाहे वेस्ट एशिया में हो, चाहे ट्रांस अटलांटिक में हो, जो टेररिज्म है जिस तरह से वो खड़ा हुआ है और जिस तरह से वो अपने फन को निकाल रहा है, जितने भी सपोलिए हैं, जो भी हैं, ये आतंकवादियों के सरगना हैं, आतंकवादियों के। बिल्कुल, तो इनका जो भी छिपकर जिस भी देश में बैठे हुए हैं, जो आतंकी है, भारत के लिए मोस्ट वांटेड है, उनका एक तरीके से सफाया हो रहा है। लेकिन अब किन हमलावरों ने इसकी हत्या की है, इस पर लगातार वहां पर जांच चल रही है। लेकिन बता दें एक बार फिर कि लश्कर का आतंकी हंजला पाकिस्तान में मारा गया है। जी न्यूज़।